Kumara Satsanga Kawahrina Kawaniriya Kumara Satsanga Kumara Satsanga. यह है सनत कुमारा। नमस यूनिवर्सिटी, अर्थ स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के 72वें पाठ में आपका स्वागत है। यह वह स्थान और समुदाय है जो आपको पूरी तरह से आत्मा निर्देशित और शंबाला सहायता प्राप्त इंसान बनाता है। पाठ 72 से 75 में मेरी पारी फिर से है। हम भगवान बुद्ध की पृथ्वी पर वापसी के बारे में बात करेंगे। ईश्वर की शुरुआती 48 रचनाएं, बाद के ब्रह्मांडों में क्या सही और क्या गलत हुआ, और अंत में इसका पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ा और आज भी है। दिल को छू लेने वाली और चौंकाने वाली जानकारियों के लिए तैयार रहें। अगर आपने हाल ही में द वाइज वन और बेथोल्ट द्वारा आपके साथ साझा की गई बातों को ध्यान से सुना है, तो आप महसूस कर सकते हैं कि आपके सामने कुछ बहुत बड़ी बात धीरे धीरे प्रकट हो रही है। मैं यह पाठ मार्टिना वायोलेटा यंग के माध्यम से प्रदान करता हूँ। इसे ऋषि देवगन द्वारा आपके लिए वॉइस रिकॉर्ड किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी समय पहले भगवान बुद्ध ने पृथ्वी को छोड़ दिया था। अंधेरे पक्ष की पकड़ से बहुत निराश होकर, जो ग्रह पृथ्वी के साथ साथ हमारी पूरी आकाशगंगा पर थी। मैं आपको अपने अगले पाठों में विवरण प्रदान करूंगा। पिछली शरद ऋतु में हमने लॉर्ड तोरानसिन और शंबाला के नेतृत्व में डार्क काउंसिल ऑफ अर्थ के बीच एकीकरण वार्ता के साथ शुरुआत की थी। यदि आपने मेरे क्रॉनिकल्स का तीसरा खंड पढ़ा है तो आप लेडी लिडिया से मिले होंगे। लॉर्ड तोरानसिन की पत्नी लेडी लिडिया है। उन्होंने और उनके सहयोगियों ने महीनों तक एकीकरण वार्ता के दौरान हमारे साथ छल किया और धोखा दिया, जब तक कि मार्टिना ने पिछले साल क्रिसमस से कुछ समय पहले परियोजना को रोक नहीं दिया। हम सब को अपने दृष्टिकोणों पर पूर्ण विचार करने के लिए एक ब्रेक की आवश्यकता थी। हमने जनवरी में दोनों पक्षों की एक नई और व्यापक टीम के साथ फिर से शुरुआत की। हमने आकाशगंगा के प्रतिभागियों के लिए भी रास्ता खोला। फिर भी चर्चाएं अच्छी नहीं रही। अंधेरा पक्ष हम पर हमला करता रहा। 31 जनवरी 2024 को एक खतरनाक क्षण के दौरान भगवान बुद्ध अप्रत्याशित रूप से प्रकट हुए, आगे आए और मदद की। आभारी होकर मैंने उनसे पूछा कि क्या वे स्थायी रूप से पृथ्वी पर लौटने पर विचार करेंगे। मेरे अनुरोध पर विचार करने के बाद वे वापस आए और कहा, हाँ। भगवान बुद्ध 22 मई को पृथ्वी पर वापस आ गए, पूर्णिमा से एक दिन पहले, जिस दिन उन्हें दुनिया भर में मनाया जाता है। उन्होंने एकीकरण टीम
और परियोजना के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है, जिसे हम अब द टी रूम कहते हैं। टी रूम एकीकरण वार्ता का अगला स्तर है जिसने सफलता हासिल की। आप इसके बारे में जानने के लिए मेरे क्रॉनिकल्स के चौथे खंड में सब कुछ जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल पृष्ठभूमि के बारे में इतना ही काफ़ी है। अब मैं भगवान बुद्ध को मार्टिना के माध्यम से आपको संबोधित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। पृथ्वी के प्यारे लोगों, यह भगवान बुद्ध हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। मैं आपको यह बताने के लिए संबोधित करता हूँ कि वापस आने के बाद मेरी पहली सेवाओं में से एक आपको उस सील से मुक्त करना था जिसे डार्क फोर्सेस ने आपको नकारात्मक ऊर्जाओं को संसाधित करने और परिवर्तित करने से रोकने के लिए लगाया था। यह मुक्ति शुक्रवार 24 मई को हुई। यह काली सील आपके चक्र प्रणाली में लगाई गई थी ताकि इसे निष्क्रिय बनाया जा सके और कुंडलिनी प्रणाली को उस तरह से काम करने से रोका जा सके जैसा कि इसे करना चाहिए। इस काली सील के कारण नकारात्मकता का संचय हुआ। कल्पना करें कि यदि आप शौच करने में असमर्थ हैं तो आपका शरीर कितनी जल्दी विषाक्त हो जाएगा। यह विषाक्तता आपके शरीर में जमा हो गई और नकारात्मकता को अलग करने के लिए शरीर, अंगों और ऊतकों के चारों ओर विभिन्न रूपों में जमा हो गई। यह शारीरिक दर्द और पीड़ा के साथ साथ भावनात्मक अधिभार का भी कारण है। सभी प्रकार की नकारात्मकता को छोड़ने में असमर्थ, कम से कम बिना सहायता के आप निष्क्रिय हो जाए और डार्क फोर्सेस के लिए पर्याप्त रूप से नियंत्रणीय हो जाएं। आपके कुंडलिनी प्रणाली में हेर फेर करने वाली काली सील अब आप में से प्रत्येक में चली गई है। मैं शॉन और मार्टिना को अपनी स्वतंत्र इच्छा और क्षमताओं को आप तक मेरी पहली सेवा में प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूँ, जबकि मैंने आप सभी तक पहुँचने के लिए पृथ्वी की आत्मा की दुनिया को अपने संचरण केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया। अब आप पृथ्वी के लोग, नमस यूनिवर्सिटी के प्रिय छात्र, एक बार फिर से अपनी नकारात्मक भावनाओं और विचारों को अपने प्राकृतिक शारीरिक कार्यों के माध्यम से मुक्त करने के लिए संसाधित करने में सक्षम हैं। कुंडलिनी प्रणाली आपको एक निरंतर रिलीज फंक्शन प्रदान करने के लिए थी, लेकिन अनुनाकी ने इसे अपने लाभ के लिए हेरफेर किया। यह आपके जीने बिना अंधेरे पक्ष की सेवा करने के लिए एक आपूर्ति डिपो बन गया। अंधेरे पक्ष ने खुद को बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। परिणाम स्वरूप आप और भी अधिक विषाक्त और आक्रामक हो गए, लेकिन अब यह हो चुका है। आप सभी रूपों में नकारात्मकता को छोड़ने के लिए फिर से स्वतंत्र हैं। एक सच्ची उपचार प्रक्रिया। इसके प्रभाव व्यापक रूप से महसूस किए जाएंगे। मैं जल्द ही शॉन के माध्यम से अधिक विस्तृत जानकारी प्रदान करूंगा। मैंने नमस यूनिवर्सिटी में सह शिक्षक और क्वांटम हीलर शॉन फ्रेडरिक्स को दुनिया में अपनी पहली आवाज़ के रूप में चुना है। मैंने अपनी नई शिक्षाओं को
संरचित तरीके से पृथ्वी के लोगों तक फैलाने के लिए नमस यूनिवर्सिटी को अपना सांसारिक घर चुना है। इसमें नमस यूनिवर्सिटी में सेवा करने वाले और भी लोग शामिल हैं, कुछ जिनमें मैंने वॉक इन किया है और कुछ जिनमें मैं वॉक इन करूँगा, और पॉडकास्ट और ई बुक के माध्यम से आने वाली मेरी नई शिक्षाओं का और अधिक भाषाओं में अनुवाद करूँगा। मैं उन अन्य लोगों तक भी पहुँचूँगा जो मेरी ऊर्जाओं के प्रति अत्यधिक ग्रहणशील हैं, ताकि वे मेरी नई शिक्षाओं को भी फैला सकें। मुझे जल्द से जल्द दूर दूर तक और व्यापक दर्शकों तक पहुँचने की ज़रूरत है। साथ ही निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करके अपनी शिक्षाओं का प्रसारित करने में सटीकता सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। शॉन के ज़रिए दी गई मेरी पहली हीलिंग बुक देखें, क्योंकि आपकी विषाक्तता को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए आपको कुछ हद तक आत्मा सहायता की ज़रूरत होती है। आने वाले वर्षों में आपको फिर से स्वतंत्र होना सीखना होगा। कृपया धर्मपरायणता और पश्चाताप से भी दूर रहें। अपनी समस्याओं को ठीक करने के लिए दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता को भी समाप्त करने की आवश्यकता है। खुद की जिम्मेदारी लें। आप देखिए, आत्मज्ञान एकीकरण से शुरू होता है। अंधकार को प्रकाश में एकीकृत करना अपने अंदर, धर्मों के अंदर और किसी भी तरह के मानव निर्मित संगठनों और शासी निकायों के अंदर, इससे पहले कि वे एक दूसरे के साथ एकीकृत हों। अलगाव को समाप्त करने की आवश्यकता है। यहाँ तक कि मेरे मूल उपदेशों के सबसे करीब के धर्मों को भी, जब मैं सिद्धार्थ गौतम के रूप में आपके बीच रहता था, तो बाद में प्रबुद्ध व्यक्ति बुद्ध बन गए, जो मेरे नए शिक्षाओं के लिए खुलने की आवश्यकता है। पृथ्वी के प्यारे लोगों के लिए मेरा पहला संदेश बस इतना ही है। मैं मार्टिना को यहाँ मेरी सेवा करने के लिए धन्यवाद देता हूँ और यह पाठ के अंतिम भाग के लिए सनत कुमारा को वापस सौंपता हूँ। भगवान बुद्ध, आपका धन्यवाद। मैं आपको नमन करता हूँ। हमें आपके वापस आने की खुशी है। मुझे 4 व्यावहारिक घोषणाएं करने में भी खुशी हो रही है। सबसे पहले, नमस यूनिवर्सिटी ने अपनी टीम का विस्तार करके अब 28 लोगों को शामिल कर लिया है और हमने ऑन साइट लाइव शिक्षण देना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि अब मैंने अपने पाठ की शुरुआत में शंबाला के विश्वविद्यालय का वर्णन किया था, तो मैंने डिजिटल शब्द को छोड़ दिया था। हमारी टीम को अपने YouTube चैनल पर पाठों के माध्यम से सभी भाषाओं में अपनी सभी शिक्षण सामग्री प्रदान करने के लिए और अधिक विकसित होने की आवश्यकता होगी। मैं उन लोगों को बुलाऊंगा जिनके पास नमस यूनिवर्सिटी के लिए काम करने के लिए एक आत्मा समझौता है। दूसरा, हम आपको नमस यूनिवर्सिटी के सह शिक्षकों के साथ मिलने और अभिवादन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। मार्टिना, कैथरीना, कोमल, शॉन, कैरन, डॉन और डेबोरा जैसे लोगों के सामने झुकें, हाथ मिलाएं और उनसे बात करें, जिन्होंने किताबें प्रकाशित की हैं और इस साल एक प्रकाशित करने की प्रक्रिया में हैं। यह मुलाकात और अभिवादन 26 जुलाई को आखन, जर्मनी में कैथीड्रल के पास आखन के शहर के केंद्र में सुबह 10 बजे
से दोपहर 12 बजे के बीच होगा। एक बार जब हमें पता चल जाएगा कि आप में से कितने लोग भाग लेना चाहते हैं तो सटीक स्थान की घोषणा की जाएगी। तीसरा, हमारी नई वेबसाइट लाइव है। कृपया हमें namasuniversity.org पर जाएं और पृष्ठ के निचले भाग पर ईमेल आइकन का उपयोग करके हमें 30 जून 2024 तक बताएं कि आप आ रहे हैं। अंत में मैं ग्रीष्म संक्रांति के आसपास अंग्रेज़ी में आपके लिए अमेज़ॉन पर एक नई ई-बुक प्रकाशित करूँगा जिसका शीर्षक होगा द सनत कुमारा योर 12 स्ट्रैंड सन डायमंड डीएनए। यह आपको आपकी लेमोरियन क्षमताओं को वापस लाएगा। आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं अगले सप्ताह पाठ 73 के साथ वापस आऊँगा जब मैं दिव्य सृष्टिकर्ताओं की 48 आरंभिक रचनाओं के बारे में बात करूँगा। आप सभी को मेरा प्यार और आशीर्वाद। यह थे सनत कुमारा। Kumara Satsanga, Kumara Satsanga, Kawahrina, Kawahniriya, Kumara Satsanga, Kumara Satsanga.